स्वागत है आपका पैसे की बात यूट्यूब चैनल पर, जहां बात होती है सिर्फ पैसे की, सरल और आसान भाषा में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने पैसे को कहां इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम वहां से एक लंबे समय के अंदर अच्छा रिटर्न ले सकें। मतलब आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट के ऐसे प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं जिसमें साथियों इंडिया के ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जहां से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, और जिसमें इन्वेस्टमेंट करना या तो जिसे समझना काफी सरल और आसान है। बट साथियों, फिर भी मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो जोखिम के अधीन होता है, इसलिए आप अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करें। तो साथियों, इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट एरिया है एफडी, बैंक में एफडी कराना। साथियों, आप सभी को पता होगा कि अगर हम बैंक के अंदर एफडी कराते हैं तो वहां हमको लगभग 6 से 7% का एनुअल ब्याज मिलता है। यानी कि अगर आप साथियों बैंक के अंदर एफडी कराते हैं तो वहां पर 6 से 7% का रिटर्न ले सकते हैं। आप अगर रिस्क कम लेना चाहते हैं, रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। दूसरा है साथियों शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का नाम आपने सुना होगा। साथियों, शेयर मार्केट के अंदर आप डायरेक्ट किसी कंपनी का स्टॉक को खरीद सकते हैं। जितने भी हिंदुस्तान की बड़ी महारत्न कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, रिलायंस हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, सिप्ला कंपनी हो गया, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं साथियों, मैं आपको किसी शेयर को खरीदने का टिप्स नहीं दे रहा हूं, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो समझिएगा कि जो भी कंपनियों का शेयर होता है वो कंपनी के वैल्यूएशन के आधार पर उसका शेयर डिसाइड किया जाता है। तो जैसे कंपनियां ग्रो करेगी वैसे शेयर का रेट भी ग्रो करेगा। जैसे कंपनियां परफॉर्म करेगा उसके आधार पर शेयर का रेट ग्रो करता है। तो इसलिए साथियों, आप अपने रिसर्च के साथ अगर आप अच्छी कंपनियों का स्टॉक परचेस करते हैं तो एक लंबे समय में आप शेयर मार्केट से भी अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। साथ तीसरा नंबर म्यूचुअल फंड। साथियों, म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना होगा, टीवी में भी विज्ञापन आता है कि म्यूचुअल फंड सही है ना। तो म्यूचुअल फंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। साथियों, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा अंतर है। जैसे स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी कंपनी का स्टॉक को परचेस करते हैं। बट म्यूचुअल फंड में क्या है कि हम लोग डायरेक्ट किसी कंपनी का स्टॉक परचेस ना करके यहां पर हम किसी कंपनी को अपना फंड देते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एफएम होते हैं जिसको हम फंड मैनेजर बोलते हैं, और फंड मैनेजर फंड को मैनेज करते हैं। जैसे मैं अपना इन्वेस्टमेंट किया, कोई राम नाम का व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट किया, कोई श्याम इन्वेस्टमेंट किया, कोई मोहन इन्वेस्टमेंट किया, कोई विजय इन्वेस्टमेंट किया। लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई 500 इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई 5 लाख इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा। और उस इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं, जिनका काम ही फंड को मैनेज करना होता है, वे सभी लोग क्या करते हैं साथियों, उस पैसे को अलग अलग शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं रिसर्च करके, और वहां से रिटर्न लेकर के साथियों जितने भी इन्वेस्टर होते हैं म्यूचुअल फंड के, उन सभी लोग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उम्मीद है म्यूचुअल फंड को भी आप समझ गए होंगे। यानी कि स्टॉक मार्केट थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, उसकी तुलना में म्यूचुअल फंड साथियों कम रिस्की होता है। यहां पर आपको रिसर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ फंड मैनेजर को फंड देना है और वहां से आपको एक अच्छा रिटर्न देगा साथियों। इस प्रकार अभी हमने 3 चीजें डिस्कस किया। पहला एफडी, दूसरा शेयर मार्केट, तीसरा म्यूचुअल फंड। अगला चौथा जो इन्वेस्टमेंट एरिया है साथियों, वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट का आप नाम सुने होंगे कि प्रॉपर्टी खरीद करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। क्योंकि अच्छे लोकेशन पे आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहां पर आप रूम रेंट चला सकते हैं, जिससे आपका हर महीना का रेंटल बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ साथियों जमीन की वैल्यू भी ग्रो कर रही है। अगला इन्वेस्टमेंट क्षेत्र साथियों गोल्ड एंड सिल्वर। इंडिया में सोना चांदी खरीदा जाता है और सोना चांदी में बहुत रिस्क नहीं है तो रिटर्न भी थोड़ा सा कम है। इन्वेस्टमेंट में हमेशा होता है कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न, और कम रिस्क तो कम रिटर्न। तो साथियों आप गोल्ड के अंदर भी, सिल्वर के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। काफी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं साथियों।
अब हम अगला इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं और वो है साथियों क्रिप्टो करेंसी, जिसे हम डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूं साथियों, काफी अच्छी तरीके से मैं आपको क्रिप्टो को समझा सकता हूं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। इन सभी टॉपिक के ऊपर और डिस्कस अगर करना है या तो आपको और जानकारी चाहिए तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो बना सकता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझा सकता हूं, तो कमेंट में जरूर बताना। तो हम बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। साथियों क्रिप्टो को भी रियल एसेट्स माना जाता है और एसेट्स क्लास के रूप में माना जा रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ग्लोबल मार्केट है साथियों। और यहां पर भी इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन के बारे में आपको पता होगा, बीएनबी के बारे में पता होगा, एथेरियम के बारे में पता होगा साथियों। ये सारे कॉइन का रेट आज से कुछ समय पहले, आज से लगभग 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले क्या थे और आज के डेट पे इनका रेट कहाँ है, आप सभी लोगों को मालूम है। तो यहां से भी आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। हाँ, बिना रिसर्च के आपको नुकसान हो सकता है, आप घाटे में जा सकते हैं। तो ये सभी जितना भी मैं क्षेत्र बताया, ये सभी का साथियों सबसे पहले आप स्टडी जरूर करें, क्योंकि क्रिप्टो जो होता है ये काफी वोलेटाइल मार्केट है। यहां पर आप पैसे लूज भी कर सकते हैं, बट साथियों स्टडी करके और एक लॉन्ग पीरियड में अच्छे क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप यहां से भी रिटर्न ले सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में हम बात किए आपसे कि हमें इन्वेस्टमेंट कहां कहां करना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे लगे होंगे, आपने समझ पाए होंगे आप सभी लोग। तो इसके ऊपर आप सभी लोग अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं साथियों। बाकी उम्मीद करता हूं मेरे सभी वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि वीडियो को छोटा बनाऊं और छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस करूं और सरल और आसान शब्द में डिस्कस करूं, ताकि साथियों सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में समझ में आ सके। क्योंकि मेरे जो ऑडियंस हैं, मेरे जो दोस्त यार हैं, गांव एरिया से बिलोंग करते हैं या तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जिनको फाइनेंस सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, काफी कठिन होता है, चीजें नहीं समझ पाते हैं। बहुत ही सरल और आसान में बनाने का कोशिश करता हूं ताकि लोगों को समझ में आ सके। ओके साथियों, बाकी उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बेहतर और शानदार लगा होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को पैसे की बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना साथियों, और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारे आने वाले पैसे से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले आप तक मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।